नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघुकथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में हम प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम अनूठी लघुकथाएं का तीसरा भाग। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को 2 लघुकथाएं प्रसारित की जा रही हैं। हमारा प्रयास है कि अनूठी लघुकथा में अनुभूति की सघनता पाठकों को विशेष रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखती हो, या उसके कथ्य में जीवन मूल्यों में हो रहे परिवर्तनों की शाश्वतता को रेखांकित करने की क्षमता हो, या फिर उसका कथ्य अपने समय की जड़ता को चुनौती देने में सक्षम हो। हमारा प्रयास है कि ये लघुकथाएं सामान्य पाठक की समझ और उसकी पसंद भी बन सके। यहाँ मैं लघुकथाकार मित्रों से एक विशेष अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपको लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम लघुकथा और आपकी सृजनात्मकता को विस्तार देने में सहायक हैं, तो आप इसे अपने इष्ट मित्रों के साथ साझा करके इसे लोकप्रिय बनाने में हमारी मदद अवश्य करें। तो प्रस्तुत है अनूठी लघुकथाएं कार्यक्रम के तीसरे भाग की आज की प्रस्तुति में 2 लघुकथाएं। लघुकथाओं का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया गया है। आज की पहली लघुकथा है चर्चित लघुकथाकार सुश्री सुदर्शन रत्नाकर जी की पिता ऐसे ही होते हैं, और दूसरी लघुकथा है डॉक्टर शैलेश गुप्त वीर जी की धर्म। सुदर्शन रत्नाकर जी एवं शैलेश जी दोनों की लघुकथाएं अभिराम साहित्यिकी के अक्टूबर-दिसंबर 2021 अंक में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है सुश्री सुदर्शन रत्नाकर जी की लघुकथा पिता ऐसे ही होते हैं। वह पिताजी से नाराज होकर घर से बाहर आ गया, जबकि उस दिन छुट्टी थी। वह अब इतना भी छोटा नहीं कि उनकी बात उनकी स्थिति को ना समझ सके। फिर भी उनकी बातें सीख उसे अच्छी नहीं लगी। बात नहीं माननी थी तो ना मानते, लेकिन इतना लंबा चौड़ा भाषण देने और डांटने की क्या आवश्यकता थी। उसने कुछ अधिक मांग तो की नहीं थी, पर वह हैं कि समझते ही नहीं। सारा दिन वह घर से बाहर रहा। थोड़ा समय 1-2 मित्रों के साथ रहकर बिताया, फिर कभी पार्क में और कभी सड़क पर निरुद्देश्य घूमता रहा। भूख लगी थी, पर जेब में इतने पैसे नहीं थे। एक बड़ा पाव खाकर पानी पी लिया। सारा दिन उसी में बिता दिया। शाम होने पर लगने लगा उसे इस तरह से घर के बाहर नहीं रहना चाहिए। पिताजी को उसकी परवाह नहीं है, पर माँ तो चिंता कर रही होगी। अंधेरा होने पर उसका हौसला पस्त होने लगा था। उसके कदम स्वयं ही अपने घर की ओर मुड़ने लगे थे, लेकिन पिताजी के प्रति उसका क्रोध, नाराजगी कम नहीं हो रही थी। जब घर पहुंचा तब काफी रात हो गई थी। दरवाजा माँ ने खोला। वह बिना बोले कमरे में आ गया। छोटे भाई बहन सो गए थे। माँ खाने की थाली मेज पर रखते हुए बोली, मुंह हाथ धोकर खाना खा लो, थके हुए लग रहे हो। माँ ने न उसे डांटा, न ही पूछा कि वह सारे दिन कहाँ रहा। उसके भीतर कुछ कचोटने लगा। हाथ धोकर खाने बैठा तो देखा मेज पर एक पैकेट रखा था। उसने उत्सुकता से खोलकर देखा तो उसमें उसकी पसंद का मोबाइल था, जिसकी मांग उसने सुबह की थी। उसने पिताजी के कमरे की ओर देखा। वह अभी जाग रहे थे और उनके हाथ में वही डायरी थी जिसमें वह महीने भर के खर्च का जोड़ तोड़ करते हैं। आत्मग्लानि से भर खाने की थाली मेज पर ही छोड़कर वह उनके कमरे की ओर चला गया। तो यह थी सुश्री सुदर्शन रत्नाकर जी की लघुकथा पिता ऐसे ही होते हैं।
और अब प्रस्तुत है डॉक्टर शैलेश गुप्त वीर जी की लघु कथा धर्म। जैसे ही वह युवक ट्रेन में घुसा, भीड़ देखकर सीट मिलने की उम्मीद छोड़ दीनहीन भाव से खड़ा हो गया। ट्रेन में बैठते ही वह सन्यासी वेशधारी व्यक्ति भक्ति, ज्ञान, धर्म के कई प्रसंग एक के बाद एक सुनाने लग गया। नश्वर जीवन का क्या महत्व है, आत्मा देह त्यागने के पश्चात कहां जाती है, आदि आदि। आसपास बैठे लोग उसे अत्यंत विनीत भाव से सुन रहे थे। वे उसके ज्ञान के समक्ष नतमस्तक थे। अब स्वामी जी अपनी सीट में आराम से पैर फैलाकर बैठ चुके थे और श्रद्धानत श्रोता उस गुरु को कोई कष्ट न पहुंचे इसलिए नीचे बर्थ में बैठ गए थे। अब स्वामी जी का तेज और आंखों की चमक देखते ही बन रही थी कि तभी सामने की सीट पर बैठी जीवन के लगभग 80-82 बसंत देख चुकी प्रोणा ने स्वामी जी से अचानक प्रश्न किया, स्वामी जी धर्म क्या है? धर्म, मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धृति, क्षमा, दमो अस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अब प्रोणा ने पुनः प्रश्न किया, स्वामी जी इन 10 में से आप कितने का पालन करते हैं? स्वामी जी ने भुड़क कर कहा, क्या मतलब? मतलब यही कि जो हमें बैठने के लिए स्थान दे उन्हें ही उनके स्थान से प्रतिस्थापित कर देना धर्म के किस लक्षण में आता है? प्रोणा ने अपनी बात पूरी कर दी। स्वामी जी झुंझला गए और खिड़की से बाहर की ओर झांकने लगे। डॉक्टर शैलेश गुप्त वीर जी की इस लघु कथा धर्म के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। अनूठी लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।